जहां मन में एक ही विचार का बने रहना और एक ही विचार को बने रहने के कारण एक ही काम को लोग बार बार करते हैं और जिससे कई बार उनको नुकसान भी होता है और सामने वाले को भी परेशानी होती है, जिसे मनोचिकित्सक की भाषा में ओसीडी कहते हैं। ओसीडी किस तरह की बीमारी है और किन लोगों में ज़्यादा होती है और किस तरह से इसके लक्षण हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर AK मिश्रा का, आइए सुनाते हैं आपको। और आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। वो नया टॉपिक है, लोगों के अंदर एक बीमारी होती है किसी भी काम को बार बार करना, जैसे एक ही विचार बार बार आना, एक ही काम को बार बार करना। उस बीमारी को अगर हमारे टर्म्स में, साइकाट्री के टर्म्स में देखा जाए तो उसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी का जो एक प्रारूप होता है वो न्यूरोटिक बीमारी होती है। और इस बीमारी में क्या होता है, एक ऑब्सेशन होता है, किसी भी विचार का आना, ऑब्सेशन, और उस विचार को करना इज़ अ कंपल्शन। कुछ भी मान लीजिए आपके दिमाग में कोई विचार आया, एक ही थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, वो ऑब्सेशन हो गया। और कंपल्शन होता है, कंपल्शन होता है कि उसे करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग जो है व्यवहार में एक एंजाइटी जैसा होने लगेगा और जब तक हम उसे कर नहीं लेंगे तब तक वो हमें परेशान करता रहेगा। अब जी हम इसके बारे में अगर जानना चाहें कि ये बीमारी होती क्यों है, कैसे है, इस बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उसके उतार चढ़ाव की वजह से होता है। सेरोटोनिन नामक जो न्यूरोकेमिकल्स होता है, जब उसका नीचे हो जाते हैं, वो डाउन हो जाता है, तो इस बीमारी में वो ज़्यादा अहम रोल करता है। न्यूरोकेमिकल्स के वजह से ये बीमारी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, महिलाओं में बीमारी होती है। पूजा पाठ करना, साफ सफाई करना, कोई भी रिचुअल्स करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा साफ सफाई करना कि उस साफ सफाई की वजह से आपके घर वाले परेशान हो जाएं। मान लीजिए आपके बच्चे, आपके पति घर से बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं, जितनी बार आएंगे आप उतनी बार उनके कपड़े धुलने के लिए बोलोगे, उतनी बार आप उन्हें नहाने के लिए बोलोगे। एक आपका बेडशीट पे, अगर आपके बेडशीट पे कोई बैठ जाएगा तो उसे आप बार बार उसको बदलोगे। एक दिन में 4 से 5 बेडशीट आप बदल डालोगे। ये अगर कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है या हमारे पास आता है तो वो ये कहता है कि सर ये तो नॉर्मल है, साफ़ सफाई तो हर किसी को रखना चाहिए। बिल्कुल, साफ़ सफाई हर किसी को रखना चाहिए। साफ़ सफाई रखने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बट साफ़ सफाई आप इमेजिन कीजिए, हाथ को इतना धुलना कि आपका एक सोप उसको धुल धुल के आधा ख़त्म कर देना, और इतना धुलते रहना कि आप अपनी स्किन को छील तक देते हो, पूरा रेडनेस हो जाता है, ब्लड आने लगता है। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। उनको क्या लगता है कि अभी भी हमारे हाथ में जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमको बीमार करेंगे। ये एक बीमारी का प्रारूप है, ओसीडी, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करना चाहते थे। ये भी बता दिया होता क्यों है, किस वजह से होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। नहीं, कैसे सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है। आज देश का हाल बद से बदतर है। आज देश में रोज़गार नहीं है। आज देश में सभी चीज़ों को, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। अपनी सारी चीज़ों को अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दे रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है, झूठ बोलने का काम करती है, और ये लोग बड़ी आसानी से, मतलब इनके पास तो झूठ बोलने की पूरी फैक्ट्री है। पूरे इनके पदाधिकारी ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे लगता ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, एकदम जैसे सच की बात लगने लगती है। तो ये 8 साल जो देश के लिए, देश में गुज़रा है, वो बहुत ही दर्दनाक गुज़रा है। आज पूरा देश महंगाई से, बेरोज़गारी से कराह रहा है, और हम सब देशवासियों को अब समय आ गया है कि सरकार के कामों के बारे में सरकार से पूछना शुरू करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर उसके बाद हमारे पास पूछने के लिए सवाल ही ख़त्म हो जाए। सर, युवा अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कई बार अपराध का रास्ता चुन लेते हैं।
ऐसे में उन पर जब मुकदमा दर्ज होता है तो किन तरह की समस्या होती है। एसएसपी प्रयागराज ने गिन कर बताया मुकदमा दर्ज होने के बाद की दुश्वारियाँ। परिवार की बड़ी बेइज्जती होती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होती है, असलहे का लाइसेंस नहीं मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र पर भी एडवर्स रिपोर्ट लगती है। इसके अलावा भी कई तरह की घोर दिक्कतें और दुश्वारियों का भयावह सामना करना पड़ता है। साथ ही इस एसएसपी अजय कुमार ने युवाओं को समझाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हर हाल में अपराधों से बचे, वरना मुकदमा दर्ज होगा, हवालात और सलाखों की सज़ा होगी और भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार अपराध करने वाले युवा और उनके माता पिता की ही मानी जाएगी। अवगत कराना चाहूँगा कि जब कोई अपराध घटित होता है तो उसमें माफ़ी के लिए कोई कॉलम नहीं है। मुकदमा दर्ज होगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रक्रिया में नई उम्र के लड़कों का भविष्य खराब हो जाता है। भविष्य में उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लिए पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होगी, कोई ठेकेदारी करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, असलहे का लाइसेंस नहीं मिलेगा, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। साथ ही साथ परिवार की बेइज्जती भी होती है। इसलिए नई उम्र के लड़कों को आगाह किया जाता है, उनसे अपील भी की जाती है कि इस तरह से अवैध गतिविधियों से परहेज करें, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे संस्कारों से अपने घर में रहें। मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग करेंगे, बाइक से सड़कों पे स्टंट करेंगे तो उन पे कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी, जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे और उनके माता पिता होंगे। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो वैश्विक भोजन के रूप में दूध का महत्व को पहचानता है। ये वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को देखा जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करना है। दुग्ध दिवस पर डेयरी संचालकों से जब बात की तो उनका कहना था कि गाय भैंस का दूध लाभकारी होता है और पैकेट के दूध में वे फ़ायदा नहीं पहुंचता है जो पहुंचना चाहिए। ऑक्सीटोसिन का उपयोग पशुओं पर जो लोग करते हैं और फ़ौरन दूध निकालते हैं तो पशु के दूध निकालने की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ता है जो हानिकारक होता है। इस पूरे मामले पर क्या कहना था डेयरी संचालकों का कि दूध के क्या महत्व हैं और दूध से कितना फ़ायदा पहुंचता है और इंजेक्शन लगाकर गाय और भैंस से दूध निकालना कितना नुकसानदेह है और किस तरह से अब दूध में पोषक होते हैं और किस तरह से दूध का फ़ायदा बच्चों को कौन से दूध से ज़्यादा होता है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है। दही गुड़ जो होता है, हाँ जी, फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। खासतौर पर गाय का दूध और ऑक्सीटोसिन का जो प्रयोग होता है उससे दूध की गुणवत्ता होती है, क्या नुकसान होता है? नहीं, उससे नुकसान हैगा। लोग जो है सुई लगा के दूधते हैं, तुरंत दूध दे देते हैं, वो दूध नुकसानदायक बहुत होता है बच्चों के लिए खास तौर पे। तो डिब्बाबंद आजकल ब्रांडेड दूध भी चल गए हैं। हाँ जी, डिब्बा दूध जो हैगा वो बाज़ार में उपलब्ध है, वो काम चलाऊ के लिए। अगर फ़ायदेमंद नहीं, फ़ायदेमंद तो देखिए गाय और भैंस का दूध है, खास तौर पे बच्चों के लिए तो गाय का दूध, छोटे बच्चों के लिए। जी, हमारा नाम अमित सेठ है, डेयरी का कल्याणी टर्निंग पॉइंट, संगम नगरी प्रयागराज। ये नज़ारा है एसआरएन हॉस्पिटल के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं अब सड़कों पर नगर निगम द्वारा डिवाइडर को फिर से चमकाने का कार्य शुरू हो गया है। जहां कई सालों पहले बने डिवाइडर खस्ता हाल हो गए थे, अब उनकी मरम्मत का कार्य नगर निगम ने एक बार फिर से शुरू कराया है और सड़कों पर रंग खराब हुए डिवाइडरों के फिर से पेंट कराए जा रहे हैं। जहां लेबरों को लगवाकर अब यहां पर पेंटिंग कराई जा रही है, जिससे एक बार फिर डिवाइडर चमचमा गए हैं और अब फिर से स्मार्ट सिटी के डिवाइडरों को पेंट कराया जा रहा है। तरह से कराया जा रहा है, क्या करें? नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है, ये साफ़ सफाई होकर डिवाइडर पेंट कराया जा रहा है। कितने दिन से हो रहा है काम? ये हो रहा है आज महीना। पूरे डिवाइडर को पेंट कराया जा रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? ये करण नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भीषण गर्मी है, अब ऐसे में लोगों का फिर से बुरा हाल है, जहां तापमान 47 दशमलव के पार है और ऐसे में बाज़ारों में पसरा सन्नाटा है।
ये नज़ारा है कोटा पारचा बाज़ार का, जहां आप देख रहे हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को बाहर निकलने के लिए अब गमछे और छाते का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है मजबूरी है, गर्मी में निकलना तो मुश्किल है मगर फिर भी काम के लिए निकलना पड़ता। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। क्या परेशानियाँ हैं? बहुत तरह में सर परेशानियाँ हैं सर। हम लोग को बहुत गर्मी है सर, गमछा लेके तमाम प्रकार से गाड़ी या ट्रेन आने जाने में असुविधाओं की है। काम में नुकसान हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी कैसा लग रहा है? गर्मी में बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है? हमारा संदीप संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ भीषण गर्मी है और तापमान 47 के पार है, और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए अक्सर सड़कों किनारे गन्ने के जूस व आम के पन्ने का लोग सहारा लेते हैं। मगर अब महंगाई की मार गन्ने के जूस के दाम पर भी है, और जिससे अब लोगों को परेशानी होती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदार की माने तो कई बार उनसे लोग झिकझिक भी करते हैं पैसे और दाम को लेकर, मगर महंगाई के कारण करे क्या। जो गन्ना इस समय 1600 रुपये करीब आ रहा है और गन्ने का दाम आसमान छू रहा है, और जिससे गन्ने के जूस के दाम भी बढ़ गए हैं। जो गन्ने का जूस 10 रुपये गिलास था, आज दाम उसका दुगना है। ऐसे में दुकानदार तो परेशान है ही है, साथ ही ग्राहकों का भी कहना है मजबूरी है। महंगाई की मार तो ज़रूर है मगर हम तो पीना पड़ता ही है गर्मी में। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगाई के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। असल महंगाई का है और गर्मी जिस तरह से पड़ रही, कितनी बिक्री हो रही है? गर्मी के हिसाब से 1200-1400 रुपये की हो जाए। महंगाई ज़्यादा, जो 10 रुपये गिलास का 20 रुपये गिलास है। गन्ना क्या रेट आ रहा है? क्या गन्ना आ रहा है? देसी वाला आ रहा है 1600 रुपये में, लाल वाला है 2600-2700। कस्टमर परेशान भी होते हैं। कस्टमर बहुत लोग परेशान होते, 10 रुपये में था 20 रुपये में। किचकिच भी होती है कभी हाँ, किच भी हो जाती है। तो कितना असर पड़ रहा है बिजनेस पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम 20 रुपये हो गया, गर्मी पड़ रही है और महंगाई बढ़ गई, क्या करें? सर महंगाई में अब इतना बेचने वाले की मजबूरियाँ हैं, क्या करें सर, हम लोग को पीना पड़ता है। कोई चीज़ें बंद तो नहीं कर देंगे सर, महंगाई है, अब क्या किया जाए, परेशानी है, दिक्कतें हैं। पहले से थोड़ा सा समस्याएँ बढ़ रही है महंगाई के कारण। क्या रोजगार की व्यवस्थाएँ नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे लिए गए। क्या नाम है? संगम नगरी प्रयागराज में डाक मनोरंजन क्लब इलाहाबाद द्वारा संतोष कुमार सिंह यादव का शहर डाकपाल शाखा VNPL प्रधान डाकघर प्रयागराज में सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश श्रीवास्तव सीनियर पोस्ट मास्टर रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन कहा कि संतोष यादव सेवानिवृत्त होने पर डाक विभाग ने अपना अच्छा साथी खो दिया है और उन्हें अपना काम बहुत लगन से हमेशा करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन थाने में आज विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सेवानिवृत्त हुए दीवान धनीराम वर्मा को आज पुलिसकर्मियों ने फूल माला पहनाकर विदाई दी। धनीराम वर्मा सिविल लाइन थाने में काफ़ी दिनों से तैनात थे। आज उनकी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और सिविल लाइन थाने में उनके विदाई समारोह में उनको फूल माला व उपहार देकर पुलिसकर्मियों ने उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी और स्वागत किया।